नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पामिस्ट्री गुरु चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपकी हथेली में जीवन रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा पर बनने वाले कौन कौन से ऐसे त्रिकोण हैं जो कि प्रॉपर्टी आपके जीवन में बनाएंगे, और कौन कौन से ऐसे त्रिकोण होते हैं जिनसे कि प्रॉपर्टी नहीं बनती है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख करके यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी प्रॉपर्टी बनेगी। अगर हाँ, आपके हाथ में त्रिकोण नहीं है, यानी कि जीवन रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा पर, तब भी आप प्रॉपर्टी बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक अलग से निशान, एक अलग सी रेखा बताऊंगा। उससे आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में प्रॉपर्टी अवश्य बनेगी। तो वीडियो को पूरी तरह देखिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको अवश्य मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवन रेखा की। जीवन रेखा दो प्रकार की पाई जाती है हथेली में, एक सीधी जीवन रेखा और एक गोल जीवन रेखा। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि सीधी जीवन रेखा है और एक गोलाई लिए हुए जीवन रेखा होती है। यह जीवन रेखा जितनी गोलाई लिए हुए होती है उतनी ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। धन के मामले में व्यक्ति ज़्यादा धन बचाता है, ज़्यादा जीवन में धन कमाता है, जिसकी जीवन रेखा गोल होती है। अगर गोल जीवन रेखा है और उस पर साफ और स्पष्ट एक त्रिकोण का निशान बना हुआ है, और यह त्रिकोण का निशान बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी और बड़ी रेखाओं से ना बना हुआ हो, तो ये बहुत ही उत्तम और बड़ी प्रॉपर्टी बनने का संकेत है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में गोलाकार जीवन रेखा हो और उस पर त्रिकोण का निशान स्पष्ट और साफ सुंदर बना हुआ हो, तो यह बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी और बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी बनने का योग होता है। इस प्रकार का योग बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और अगर यही सीधी जीवन रेखा पर इस प्रकार का त्रिकोण बना हुआ हो तो प्रॉपर्टी उतनी बड़ी नहीं होती जितना कि गोलाकार जीवन रेखा पर यह त्रिकोण का निशान साफ सुंदर स्पष्ट बना हुआ होता है। तब आप समझ गए होंगे कि जीवन रेखा पर जितने भी त्रिकोण के निशान आपको मिलेंगे, यह जितने स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र का मतलब है कि त्रिकोण पूरा स्वतंत्र बना हुआ हो, किसी बड़ी रेखाओं से बना हुआ ना हो। तो अभी हम उसकी भी आगे चर्चा करते हैं। तो यह आपके जीवन में उतनी प्रॉपर्टी अवश्य बनेगी। यही अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में शुरू में और लास्ट में जाकर के एक त्रिकोण का निशान इस प्रकार से शुरू व लास्ट में जाकर के मिले, तो यह बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन, संतान व जीवन साथी से पूर्ण सुख अवश्य पाएगा। संतान से भी, धन से भी और जीवन साथी से ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं पाया जाता है। और यही अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर बड़ी रेखाओं से बन करके ऐसे त्रिकोण बना हुआ हो, जैसे कि एक ऊर्ध्वमुखी शाखा हो और इधर से एक रेखा आकर के काट रही हो इसको, यह बनने वाला त्रिकोण इतना प्रभावशाली नहीं होता है। अगर हाँ, यही अगर यहाँ से रेखा निकली हुई हो, जीवन रेखा से निकल करके, और इधर जीवन रेखा से निकल करके एक शाखा इस प्रकार से त्रिकोण बना दे, तब ये त्रिकोण प्रभावशाली होता है। और हालांकि कोई भी किसी भी प्रकार का बनने वाला त्रिकोण का निशान शुभ ही होता है, यह अशुभ नहीं होता है। तो इस प्रकार से हालांकि आप ये मान करके चलिए कि आपके जीवन में बनने वाली प्रॉपर्टी जो कि एक स्पष्ट और स्वतंत्र त्रिकोण के द्वारा बनेगी, वो बड़ी रेखाओं के द्वारा नहीं बन पाएगी। जितना ही ज़्यादा स्वतंत्र त्रिकोण का निशान होगा, प्रॉपर्टी उतनी शुभ, उतनी बड़ी और उतनी अच्छी होगी। तो अब बात करते हैं मस्तक रेखा की। आप देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तक रेखा के ऊपर एक छोटा सा त्रिकोण का निशान शुरुआत के दौर में पाया जाता है। यहाँ पर बनने वाला त्रिकोण का निशान किसी भी व्यक्ति के हाथ में
वह पूरे जीवन व्यक्ति को जो है बुद्धिमान और साहसी बना देता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में शुरुआत में अगर मस्तक रेखा पर त्रिकोण का निशान हो, व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा माइंडेड होता है, और ऐसे लोग जो है बहुत साहस से काम लेते हैं। यानी कि गुरु पर्वत के नीचे और मंगल पर्वत के ऊपर यह बनने वाला त्रिकोण व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा उत्थान का कारण होता है, व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी का निशान नहीं है। इसके बाद अगर मस्तक रेखा पर किसी भी प्रकार के त्रिकोण बने हुए हों, कलर चेंज कर देता हूं दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार के त्रिकोण बने हुए हो, एक से अधिक त्रिकोण होते हैं, यह बताते हैं कि जिसके भी हाथ में मस्तक रेखा पर एक से अधिक त्रिकोण होते हैं, ऐसे लोगों को माता से प्रॉपर्टी या कि ननिहाल से जो है प्रॉपर्टी या कि अचानक धन प्राप्ति का योग इनके जीवन में अवश्य होता है। इन तीनों में से कहीं न कहीं से इनको धन की प्राप्ति होती है, नहीं तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी निर्माण अवश्य करता ही करता है। अब बात कर लेते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा पर आप देखते होंगे कि किसी किसी व्यक्ति के हाथ में त्रिकोण का निशान मिलता है, हालांकि ज़्यादातर लोगों के हाथों में देखा जाता है। हृदय रेखा की शुरुआत हम बुध पर्वत से मानते हैं। अगर यहाँ पर देखिए एक त्रिकोण का निशान किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर बना हुआ साफ सुंदर स्पष्ट, यह जो है आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाता है। व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। ऐसे लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं अगर एक त्रिकोण का निशान है तो। अगर इसके बाद भी और त्रिकोण के निशान मिलते हैं, जितने भी त्रिकोण के निशान होते हैं, यहाँ भी जो है व्यक्ति प्रॉपर्टी का निर्माण करता है, बाग बगीचे का निर्माण करता है, ज़मीन का निर्माण करता है या मकान का निर्माण करता है। तो हृदय रेखा पर भी बनने वाले त्रिकोण का निशान व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी अवश्य देता ही देता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से ऐसे त्रिकोण के निशान हैं जो आपको प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं। तो पहले त्रिकोण का निशान तो आप ये देख चुके हैं कि हृदय रेखा पर शुरुआत में बना हुआ हो, बिल्कुल शुरू में, और मस्तक रेखा पर शुरू में बना हुआ हो, या कि जीवन रेखा में जो है शुरू से बना हुआ हो। तो ये जो है जितनी रेखाओं से संबंधित गुण हैं, उन गुणों को जो है यह त्रिकोण का निशान बढ़ा देता है। तो इन गुणों को बढ़ाने की वजह से व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन भर इनका लाभ लेता रहता है। जैसे हृदय रेखा पर है तो व्यक्ति जो है बहुत साहसी होगा, बहुत दिलेर होगा, और मस्तक रेखा पर है तो व्यक्ति का जो है माइंड बहुत तेज कर देता है, और जीवन रेखा पर है तो जीवन में जो है स्फूर्ति बनी होती है, व्यक्ति जो है बहुत अच्छे स्वास्थ्य का मालिक होता है। तो जीवन से संबंधित जितने भी अच्छे गुण होते हैं उनको बढ़ा देता है। अब इसके बाद आ जाइए आप हृदय रेखा पर अगर नीचे की तरफ त्रिकोण के निशान बने हुए हों, या कि मस्तक रेखा पर नीचे की तरफ त्रिकोण बने हुए हों, जब इस प्रकार के त्रिकोण हृदय रेखा और मस्तक रेखा के नीचे की तरफ बने हुए होते हैं तो ये इतने ज़्यादा भाग्यशाली, इतने ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होते हैं। इनका लाभ तो विशेष प्रयास करने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में मिल पाता है। यानी कि व्यक्ति जो है अपने प्रौढ़ावस्था में, यानी कि उम्र जब ज़्यादा हो जाती है 40-40 के करीब, तो इन त्रिकोणों का लाभ ले पाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। अगर व्यक्ति जो है मेहनती नहीं है, व्यक्ति को जो है थोड़ा सा भी आलस से आ गया, या कि प्रॉपर्टी के तरफ कोई रुझान नहीं है, तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी नहीं बना पाता। यानी कि हृदय रेखा और मस्तक रेखा के नीचे की तरफ वाले त्रिकोण प्रॉपर्टी बनने में सहयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से जीवन रेखा में अगर जो है अंदर की तरफ यानी शुक्र पर्वत की तरफ बने त्रिकोण बन रहा हो, तो यह त्रिकोण आपको प्रॉपर्टी जो है अवश्य बनाएगा। जिस उम्र में ये बना हुआ है उस उम्र में प्रॉपर्टी आपकी अवश्य बनेगी। अब आते हैं भाग्य रेखा पर। किसी व्यक्ति की अगर भाग्य रेखा में जो है अगर त्रिकोण का निशान बना हुआ है, कहीं पर भी त्रिकोण का निशान बना हुआ हो, तो यह त्रिकोण का निशान व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ करा देता है। ऐसे लोग जो है जुए सट्टे लाटे आज से जो है अपने जीवन में धन लाभ अवश्य कमाते हैं। इस टाइम में इनको चाहे वसीयत आदि सबसे जो है धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ अवश्य होता ही होता है। अब इसमें देखिए कि किसी की भाग्य रेखा पर अगर जो है चतुष्कोण यानी कि चौकोर एक बना हुआ हो और साफ सुंदर स्पष्ट बना हुआ हो, तो जब इस प्रकार का जो है
चतुष्कोण किसी भी व्यक्ति के हाथ में बना हुआ हो और भाग्य रेखा टूटी हुई ना हो, भाग्य रेखा टूटी हुई ना हो, तो जब इस प्रकार का चतुष्कोण होता है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में इस टाइम में प्रॉपर्टी बनाता ही बनाता है, यानी कि उसके भाग्य में जो है प्रॉपर्टी का योग है और ऐसे लोग जो है जीवन में प्रॉपर्टी अवश्य बना ही लेते हैं। अगर यहीं पर बीच में भाग्य रेखा टूटी हुई हो तो ये जो है आपके जो भाग्य में दोष होता है उस दोष को जो है दूर कर देता है, यानी कि आपको जो हानि होने वाली है वो हानि नहीं होती है। जो यहाँ पर धन की हानि, व्यवसाय में हानि या कि आपकी नौकरी में हानि आदि होने वाली है, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ये चतुष्कोण अगर पूरी तरह से इसको ढक लेता है तो कहीं न कहीं ये बचाव कर देता है। तो इस प्रकार का चतुष्कोण का फल है। अगर भाग्य रेखा टूटी हुई है तो ये जो है या किसी भी रेखा पर चतुष्कोण का निशान, तो यह बताता है कि यह जो है आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। कहीं पर भी जीवन रेखा टूटी हो, मस्तक रेखा टूटी हो, भाग्य रेखा या हृदय रेखा, किसी भी प्रकार की रेखा के टूटी होने के बाद अगर चतुष्कोण उसको ढक लेता है तो उससे जो है आपका बचाव हो जाता है, यानी कि आपको जो हानि होनी है, स्वास्थ्य की हानि होनी है, धन की हानि होने वाली है, तो ऐसी जो है हानि नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा, मस्तक रेखा और जीवन रेखा पर एक ही आय में त्रिकोण के निशान पाए जाते हैं, तो तीनों त्रिकोण के निशान व्यक्ति को जीवन में अचानक धन लाभ अवश्य कराते ही कराते हैं। इस प्रकार का योग बनाते ही बनाते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर जिस व्यक्ति के हाथ में कहीं भी त्रिकोण का निशान यानी कि जीवन रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा पर नहीं है, तो क्या ऐसे लोग प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे? तो नहीं, ये गलत है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में प्रॉपर्टी का योग नहीं है, यानी कि त्रिकोण का निशान नहीं है, तब भी ऐसे लोग प्रॉपर्टी का निर्माण अवश्य करेंगे, खाली उनके हाथ में एक सूर्य रेखा हो। जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा होती है, ऐसे लोग जो है, चाहे सूर्य रेखा छोटी हो बड़ी हो, यहाँ तो मैंने बड़ी खींचा हुआ है, अगर सूर्य रेखा छोटी भी हो, मान लीजिए कि किसी की हृदय रेखा के ऊपर भी हो, तो व्यक्ति जो है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पर हृदय रेखा पर से सूर्य रेखा निकलती है तो हम मानते हैं 50 साल की उम्र, तो 50 साल की उम्र में व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी अवश्य बनाएगा। जब व्यक्ति के पास धन आता है तो जिसके पास सूर्य रेखा होती है, चाहे प्रॉपर्टी के निशान कहीं भी त्रिकोण के निशान ना हो, ऐसे लोग जो है प्रॉपर्टी का निशान प्रॉपर्टी जो है अपने जीवन में अवश्य बनाते ही बनाते हैं सूर्य रेखा होने की वजह से। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर यह है शुक्र पर्वत क्षेत्र, अगर शुक्र पर्वत क्षेत्र से एक रेखा निकल करके ऐसे सीधे आगे को चली जाए, तो यह जो है बनने वाला त्रिकोण का निशान, जो कि जीवन रेखा, मस्तक रेखा और इस प्रभावकारी रेखा से बनने वाला यह त्रिकोण का निशान, यह बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में मकान अवश्य बना लेगा। ये भी प्रॉपर्टी की निशानी है। प्रॉपर्टी में दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि व्यक्ति चाहे ज़मीन खरीदे, बाग बगीचे खरीदे, या कि मकान बनाए, या मकान के ऊपर मकान बनाए, या कि वाहन ले, ये सभी चीज़ें जो है प्रॉपर्टी के अंदर ही आती हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी अवश्य बनाता है। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जितना ही स्वतंत्र जो है त्रिकोण का निशान किसी भी हथेली में किसी भी रेखा पर पाया जाए, स्वतंत्र रहने वाला त्रिकोण का निशान प्रॉपर्टी के लिए निश्चित तौर पर आप जानिए कि आपकी प्रॉपर्टी अवश्य बनेगी, इस उम्र में बनेगी। और अगर यही बड़ी रेखाओं से बना हुआ है तो ये जो है शुभ तो माना जाएगा, लेकिन इस प्रकार से जो है, जैसे कि कोई एक रेखा जो कि अगर शुक्र पर्वत से यानी कि राहु रेखाएं अगर काट रही हैं तो वो तो गलत है, क्योंकि वो भाग्य की अवरोधक हैं। लेकिन अगर यही जीवन रेखा से निकल करके त्रिकोण का निशान बना दे, जो कि बड़ी रेखाओं से आगे जा कर के इसे आगे को निकल जाए, यानी बड़ी रेखाओं से बना हुआ हो, तो ये भी शुभ माना जाता है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉपर्टी जा कर के बनेगी। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जितना स्वतंत्र रूप से त्रिकोण का निशान होगा, अब आप ये समझ लीजिए कि उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी बढ़िया बनेगी, उत्तम बनेगी और जो है बड़ी बनेगी। और अगर गोलाकार जीवन रेखा है तो आपकी प्रॉपर्टी हमेशा बड़ी होगी। और ये जो है प्रॉपर्टी आपके जो है आपके जो है पुष्ट में यानी कि कुल में
गिनाएगी, यानी कि इसकी गिनती होगी कि ये प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।